हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इतने खराब मौसम में भी आप लोगों का हेल्थ अच्छा होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.4। लेकिन इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1, 2, 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन का वीडियो दे रखा है। जिन लोगों का वो वीडियो या फिर वो सेशन मिस हुआ है वो हमारे ऑफिशियल चैनल एमडी सर ऑफिशियल पे जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो का तीनों वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, तो आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। वो क्लास को अटेंड करना आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन में कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन का जो 1.4 एक्सरसाइज है ना, वो कुछ डिफरेंट है तो लीनियर इक्वेशन ही, लेकिन उसमें थोड़ी चीजें लेंदी किया हुआ है। तो उनको आप कैसे शॉर्टकट तरीके से आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे, या फिर उस तरीके के क्वेश्चन जो लीनियर इक्वेशन में दिखता तो नहीं है, होता तो नहीं है, लेकिन हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन के मेथड से। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए वैसे उलझनों से निकलने के लिए जो क्वेश्चन 1.3 के प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग एक चीज ध्यान रखें कि हम एक मेथड पढ़ेंगे जिससे हमारा 1.4 प्रैक्टिस सेट जो है ना वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक वर्ड जो कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। मतलब यहां पे क्या है कि एक ऐसे इक्वेशन दिए रहेंगे जिसमें से ओल झोल रहेगा। ओल झोल समझते हो, जो लीनियर इक्वेशन नहीं है। जैसे कि मैंने पहला लेक्चर जो लिया था फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.1, उसमें मैंने क्या बताया था कि कभी भी वेरिएबल अगर फ्रैक्शन में है तो वो लीनियर इक्वेशन तो पहले कंडीशन में नहीं होगा। लेकिन यहां पे हमारे पास सिचुएशन क्या है कि आज का जो इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा वो फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन के साथ साथ वो किसी नंबर से मिला हुआ भी है। ओके, किसी नंबर के साथ मल्टीपल में है, या फिर फ्रैक्शन में भी प्लस माइनस का साइन इंक्लूड रहेगा। तो अभी जस्ट एक बात समझ लो कि मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, इन सिचुएशन अगर क्वेश्चन सपोज कर लो ऐसा है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 7, और एक दूसरा वाला इक्वेशन जो है वो है 7/x, सिर्फ x मान लो, या फिर 2x इसको भी कंसिडर कर लेते हैं, प्लस 3/4y इज इक्वल टू 5 पकड़ लो। मतलब इस तरह का जब इक्वेशन आता है तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन को क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने के बाद में हम लोग इस तरह के वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना यहां आसान नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन में नहीं है। तो हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि एग्जांपल में हम लोग कैसे समझेंगे। यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखो कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से ना 4/x - y है ना, 4/x - y है। दूसरा है 1/x + y, और यहाँ पे सेम चीजें हैं कि x - y x + y। तो ये चीज क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, डिनोमिनेटर है ना, और डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल अगर हो तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन लीनियर इक्वेशन में क्या बोल रहे हैं हम, वी कैन क्रिएट लीनियर इक्वेशन। ओके, तो क्रिएट कैसे कर रहे, देखो यहाँ पे, यहां से आप इस इक्वेशन को देख लो। ये हमारा इक्वेशन 1 और 2 जो बनाया गया है ना, इसके आधार पर इक्वेशन में क्या कंसीडर किया गया है, 1/x, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, x - y, और यहाँ पे x + y, जो माइनस यहाँ पे लगता है छूटा हुआ यहाँ पे, तो x - y यहाँ पे होगा x + y। तो उसने क्या किया, इस तरह के वेरिएबल जब क्रिएट करके दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग अपना क्रिएशन करेंगे। वो क्या होगा, सपोज कर लेंगे कि उसका वैल्यू a हो गया, और फिर यहाँ पे ये प्लस, यहाँ माइनस है, a हो गया, और यहाँ पे प्लस है ना, तो इसको b मान के चल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, जब हम लोग इस तरह का सिचुएशन होता है ना, तो यहाँ पे देखते जाओ आप इक्वेशन में कि x - y इज इक्वल टू 1, x + y इज इक्वल टू -1। तो ये जो इक्वेशन बन रहा ना, वो आधार कौन सा है मालूम है, जो वैल्यू हमने यहाँ सोच के रखा है कि a और b जो है ना, वो हम लोग 1/x - 1 को माने और 1/x + y को माने। ठीक है, तो इसके आधार पर ना हम इस इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा ये लेंदी होगा। अब देखो, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में गया नहीं होगा, सर आप कह क्या रहे, तो ये चीजें इतनी आसानी से जाता भी नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना, तो आप देखना, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहां होना चाहिए, क्वेश्चन पे। जब क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है ना, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं,
तो लोगों को समझ में आता है। तो फिलहाल आप देख लो कि प्रैक्टिस सेट 1.4 में ना सिर्फ 4 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है? सिर्फ 4 क्वेश्चन है। इन्हीं 4 क्वेश्चन में से हम लोगों को कोई 2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, उसमें से आप लोग इतने अच्छे से समझ जाओ कि अगला 2 क्वेश्चन जो होगा वो आपके लिए आसान होगा। लेकिन ध्यान रखना एक बात का, यहां पे देखा जाए तो ये अपॉन एक्स में है और वाई है, ठीक है, ये अपॉन में ही है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, और मुझे जो 2 का जो कंडीशन है ना, ये माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना, ये गलत है क्वेश्चन में। ये जो 2 का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत हद तक सिमिलर है किससे? थर्ड से। तो ये थर्ड आपके लिए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में दे दूंगा, काफी लेंदी है। यहाँ पे देखो, इसमें डिनोमिनेटर है तो 3x + y, ये पूरा एक सेटअप ही अलग है क्वेश्चन का, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन में ऐसा मिस्टेक कैसे किया मालूम नहीं है। तो ये सिचुएशन हमारे पास में है, जिसमें से मैं आपको 2 और 3, 2 को बता रहा हूं, 3 को आपको करना है और 4 में बताता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपकी कैलकुलेशन का लेवल को चेक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि 10/x + y और 2/x - y होगा यहाँ पे, ठीक है, और 15/x + y, और यहाँ पे हो जाएगा ये। तो आ गया ना बात कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? इस सिचुएशन में क्या करेंगे? सॉल्व तो करना है, तो सीधा हम सॉल्यूशन की ओर आते हैं, क्योंकि रिड्यूसिबल या फिर बहुत सारे अल्टीमेटम एक मैथमेटिकल भाषा को इस्तेमाल करेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। जो समझना है उसको आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या मान ले रहे हैं? इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, ठीक है, और ये वाला इक्वेशन हमारा 2 है, ठीक है, = 2, और यहां पे भी = होगा, और ये क्वेश्चन में माइनस है, ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस होगा। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या कि इसका जो इक्वेशन क्रिएट करेंगे कैसे करेंगे, और इसका कैसे करेंगे। सेम चीज वहां पे आ रहा है, ये और ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप ध्यान में रखो कि पहले तो हम इक्वेशन को 1 और 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट आप कंसीडर मत करना, जब आप पेपर को सॉल्व करोगे तो कैसे करना है देखो। लेट 10/x + y + 2/x - y = 4, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। एंड दूसरा में क्या हो जाएगा? 15/x + y - 5/x - y = -2, ठीक है, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया, ठीक है। अभी हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ इक्वेशन को लिखा। अब यहां पे देखो क्या करेंगे। सपोज मान लेते हैं हम लोग कि 1/x + y b a मान लेते हैं, ठीक है, एंड दूसरा 1/x - y = b, ठीक है। यहां पे आपको देख रहे हैं कि यहां पे आप इसको जब लिखोगे ना तो इसको समझना भी जरूरी। सपोज कर लो कि ये 15 × 1/x + y है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा। ये चीज तो बहुत ही कॉमन चीज है जो आपको पता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिलहाल आप इसको कंसीडर करके चलो कि यहाँ पे अगर हम लोग 1/x + y अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमको यही वाला आएगा, ठीक है, रिजल्ट हमको वही वाला आएगा जो क्वेश्चन में है, ये वाला, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं? इसके बदले में a लिए हैं, इसके बदले में b लिए हैं, तो इक्वेशन में हम लोग पुट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे 10x + y अपॉन में है तो क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, प्लस 2 के साथ में फिर वही कंडीशन, तो ये b हो जाएगा, और = 4। ये इक्वेशन नंबर आप 3 याद रखना, क्योंकि एक नया इक्वेशन बना रहे, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जो हम इस इक्वेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 15a - 5b = -2, ठीक है। इस इक्वेशन का ये वाला इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है, और इक्वेशन नंबर जो 3 है ना वो इसके आधार पर है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। अब देखो ये इक्वेशन आपको दिख रहा है ना कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक वेरिएबल को हम लोग कैंसिल करेंगे, तभी दूसरा वेरिएबल हमारा आ सकेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या कंडीशन है कि यहां पे 10a है और यहां पे 15a है, 2b है, 5b है, तो कोई सिचुएशन बन ही नहीं रहा है कि हम एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को,
लाइक इस इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसको 2 से, तो देखो यहाँ पे ये 10 बन जाएगा और ये भी 10 बन जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो फाइनली हम लोगों को सरदर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप टेंशन फ्री हो जाओ कि हम लोगों को क्या करना है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/5 एंड इक्वेशन 4/2 वी गेट। ठीक है, क्या मिलता है देखो, अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 50a प्लस 5 2 10 b इक्वल टू 5 4 20। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में 2 से कर रहे हैं, कितने से, 2 से, तो 15 2 30 30a फिर माइनस 5 2 10 10b इक्वल टू 2 2 4 ना, तो -4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को मैं ऊपर लेता हूं। ओके, उसके बाद यहां से देखो क्या आगे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन आया हुआ है, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे। तो ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 वी गेट, क्या मिलेगा अपने को, देखो इधर 50 है प्लस 10b है इक्वल टू 20। ठीक है, इधर 30a है माइनस 10b है इक्वल टू -4। जब एक दूसरे को ऐड करेंगे तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 10b है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80a इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 16। ओके, तो अब हम लोग इसके आगे ही लिखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे तो एक अलग स्क्रीन ही बन जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या आया अभी फिलहाल, इसको एक लाइन हम दे देते हैं। ठीक है, यहां पे आ जाएगा अपना 80 आया था। ठीक है, और इधर 16 और ये हमारा a हो गया। तो a की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 16/80। तो 16 1 जा 16, 16 5 जा 80 है ना, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब जब ये आ गया 1/5 तो हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे, किसका, b का। तो b के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे वाले इक्वेशन में पकड़ के चलते हैं, इसको है ना, इसको लेके चलते हैं। तो 10a पुट द वैल्यू ऑफ पुट a इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, जब 3 में हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 1/5, a की वैल्यू क्या है देखो 1/5 हो जाएगा, प्लस 2b इज इक्वल टू 4। कितना यहाँ पे 4। ठीक है, अब ये देखो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो क्या बचा अपने पास 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2 कट करके 1, तो b की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास में एक तो a की वैल्यू आ गया, ठीक है, और दूसरा हमारे पास में क्या आया, b की वैल्यू 1 आ गया। अब देखो b और a की वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है। आंसर हमारा क्या होना चाहिए, x और y की वैल्यू क्या होना चाहिए, वेरिएबल हमारा क्या निकालना है, x और y। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं बोल क्या रहा हूं। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने क्या बोला कि a की जो वैल्यू है ना वो 1/x प्लस y का बराबर लिए, तो हियर क्या हो रहा है हमारे पास में 1/x प्लस y जो है वो क्या है, a के बराबर है। तो a की जो वैल्यू है वो कितना है 1/5, क्या है 1/5। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/5, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर से इधर, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और ये इधर आएगा तो सीधा 5 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया अपना 5 हो गया। ठीक है, ये भी हमारा दूसरा एक नया इक्वेशन बना है। फिलहाल के लिए आप इसको कौन सा इक्वेशन कंसीडर कर लो, 6 तक हो गया ना, अभी हम लोग इसको 7वां मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो x प्लस वाई की वैल्यू तो 5 हो गया, लेकिन x माइनस वाई क्या हो जाएगा, तो स्क्रीन को ऊपर ले लूं,
अब यहां पे देखो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, अगेन फिर से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसी को, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू हम लोगों ने लिया था किसको, b को, ठीक है। अब b की जो वैल्यू आया है वो 1 आया है, तो हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लेते हैं इक्वल टू 1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अपने पास रिजल्ट में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब आपके पास एक इक्वेशन और आ गया जिसका नाम हम लोग रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। ये अपना टोटल इक्वेशन फाइनल 8 तक आएगा। अब देखो इसमें क्या है कि x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां पे देखो पहले नंबर में x प्लस वाई है और इधर x माइनस वाई है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, अगेन है ना, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि सिमिलरली ऐड इक्वेशन 7 नंबर को ऐड करेंगे और दूसरा 8 वाले को, ठीक है। तो क्योंकि हमारा y कैंसिल हो जाएगा तो अपने को स्क्रीन और ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा, या तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा साइड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे तो फिलहाल के लिए यहां देख लेते हैं क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 1, ठीक है। तो हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां से हम लोग साइड करके थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा अपना, ये कट जाएगा तो बचेगा 2x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब हम लोग फाइनली इस साइड आएंगे, 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 2, तो कट के आएगा अपने पास 3, तो x की वैल्यू कितना आ गया 3। सिमिलरली वैसा ही हम लोग करेंगे, कुछ बड़ा चीज नहीं है, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7 पकड़ लो, ठीक है। तो 7 में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है अपना 5, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो वो है 3 है, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 5, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 और फाइनली y इज इक्वल टू क्या बचेगा 2। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना आया अपना 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x और y है ना, इसकी वैल्यू जो रहेगा वो होगा 3 एंड 2। ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो क्या देखे कि वो एक लीनियर इक्वेशन नहीं भी था, लेकिन हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्रिएट किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन की वैल्यू पहले फाइंड आउट की जिसकी वेरिएबल a और b मान के चले थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने x और y की वैल्यू निकाला, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं क्योंकि आपका स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है यहाँ पे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके नहीं करोगे तो एक ही स्क्रीन पर थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही में सॉल्यूशन आपको दे पाएं। आप यहां से एक स्क्रीनशॉट लो और यहां से आप अपना कंप्लीट सॉल्यूशन कर लो। ये हमारा एक फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है। आप इसको घर में थोड़ी तैयारी तगड़ा करो। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। मैं ऐसा अकेला कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कई सारे स्टूडेंट का फीडबैक लिया हूं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, जब इतना लंबा क्वेश्चन आता है सॉल्व करने का, तो उस टाइम पे बच्चे थोड़ा सा मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सर ऐसे तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे इतना लंबा होगा। तो आप ये मत देखो कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना, आप ये देखो कि आप सॉल्यूशन करने के लिए तैयार हो कि नहीं। अगर यही क्वेश्चन अगर आपको क्लास में करना पड़े या सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़े तो आप बेझिझक इसकी तैयारी में लग जाओ। इस तरह के क्वेश्चन में आपकी छोटी सी भी मिस्टेक आपको पूरा गलत कर सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो इसका एक ही रीजन है, आपकी प्रैक्टिस, और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट कि आपको करना क्या है। कभी भी कहीं भी आपका मॉडिफिकेशन चालू हो सकता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए बेझिझक टेंशन फ्री हो जाएं, बस आप मैथडोलॉजी को फॉलो करें, जो मेथड है उसको आप फॉलो ऑन करें, और बाकी का ये क्वेश्चन तो क्या है, चंगू मंगू क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो काफी तिगड़म क्वेश्चन है, और लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है कि जो भी मेथड सबसे इजी होगा ना, मैं उसी को पहले चुनूंगा। क्योंकि सबसे पहली बात है कि स्टोरी तो आपको समझ में आना चाहिए शॉर्टकट तरीके से,
लॉन्ग टर्म में लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगा। यहाँ पे देखो, लेट 1/3x + y प्लस 1/3x - y, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, इक्वल टू 3/4 इज इक्वेशन 1। एंड दूसरा वाला जो है वो क्या है, 1/2 3x + y, उसके बाद यहाँ माइनस होगा, ठीक है, -1/2 3x - y, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, इक्वल टू, आगे भी माइनस लगेगा 1/8, ठीक है, यहाँ पे भी इक्वल टू के बाद में माइनस लगेगा, ठीक, और यहाँ पे भी इक्वल टू होगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा और भी पेशेंस रख के काम करना है, क्योंकि अभी पिछले बार जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए उस क्वेश्चन में क्या था, एक नॉर्मल फिगर था x + y। अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ब्रैकेट के बाहर में भी क्या है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ठीक है, एक इक्वेशन में है 2 और दूसरे इक्वेशन में नहीं है, 3x + y 3x - y। तो इस तरह के सिचुएशन में आपको डरना नहीं है, आपको फेस करना है क्वेश्चन को ढंग से, ठीक है। देखो मेथड वही होगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लगेगा कि लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, सपोज 1/3x + y be a एंड 1/3x - y be b, ठीक है। तो ये अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को सीधा पुट इन करेंगे कहां पे, इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, देखो 1 × a करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, a हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें तो उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + b = 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, एक नंबर जो है वो फ्रैक्शन में, तो अगर इस तरह का नंबर रहेगा हमारे पास में तो समस्या हमारा खड़ा ही होने वाला है। तो इसको क्या करेंगे, और भी रिड्यूस करेंगे, मतलब विदाउट फ्रैक्शन वाला सिस्टम में रखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हम लोगों को इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, ये दोनों के साथ में। तो बेहतर होगा कि हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 4a + 4b = 3, और ये इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। एंड उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 × a - 1/2 × b = कितना हो जाएगा अपना, -1/8, ठीक है। अब देखो सेम चीजें वहां पे है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों के बीच में कॉमन लेंगे, तो 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा a - b = -1/8। जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर सेम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a - 4b = -1, ठीक है। और ये इक्वेशन हमारा हो गया 4, इक्वेशन 4। अब देखो आपको यहाँ हमारे पास में जो 2 इक्वेशन मिला, 3 और 4 इक्वेशन, ठीक है। इन 2 इक्वेशन के माध्यम से हम लोग किसी एक को रिड्यूस करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो और आसान है, ओके। तो ये क्वेश्चन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो इक्वेशन नंबर 3 को और 4 को ऐड करते हैं। अब ऐसा क्यों करेंगे, इससे पहले तो अभी तक तो हम प्लान ही कर रहे थे कि सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे +4b और यहाँ पे -4b है, तो ये +4b और -4b को कैंसिल करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। ये इक्वेशन 3 एंड 4 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां से अपने को मिल गया 4a + 4b = 3, और यहां से मिल गया अपने को 4a - 4b = -1। इसको ऐड करो आप, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा अपने पास में, 4 + 4 8a = 2, ठीक है। अब a की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2/8, 2 1 2, 2 4 8, तो a = कितना होगा, 1/4। आपको ये वैल्यू मिल चुका है, ठीक है, a की वैल्यू आपको मिल गया। अब देखो हम लोग थोड़ा स्क्रीन को साइड करते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो a = 1/4 आ गया है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 की बात करो या 4 की बात करो, आपको क्या करना है, a की वैल्यू पुट करना है। तो हम पुट करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, तो पुट a = 1/4 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 मेरा कौन सा है, ये वाला है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 ×
1/4 प्लस यहाँ पे कितना 4b इज इक्वल टू 3, 4b इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये और 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3 और 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, यहाँ पे b इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मतलब b की जो वैल्यू आया वो 1/2 आया, ठीक है। अब देखो कितना आसान था ये क्वेश्चन, उल्टा क्वेश्चन नंबर 2 से ज्यादा आसान ये था। यहाँ पे क्या देखने को मिला कि a की वैल्यू आ गया और b की वैल्यू आ गया। अब सर्टेन वैल्यू जो हम लोगों को निकालना है वो x और y की वैल्यू, मतलब हम लोगों को वेरिएबल की वैल्यू निकालना है जिसका सॉल्यूशन, जिससे हम लोगों का इक्वेशन का हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग जान रहे थे कि हियर क्या था कि 1/3x प्लस y की जो वैल्यू है वो होगा a, ठीक है। अब इस वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना है 1/4 है ना, कितना है 1/4, यहां से देखो 1/4, ठीक है। तो हम इसको 1/4 में ही रखते हैं फिलहाल अभी, ओके। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/4, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, इसको जस्ट ऊपर कर दो ना, या फिर हम लोग कह सकते हैं इन्वर्टेंडो, यूजिंग इन्वर्टेंडो, तो सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप मान लो 5th, ठीक है, क्योंकि अभी भी हम लोग फिलहाल नहीं लाए हैं x और y की वैल्यू। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है अगेन क्या है कि 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था b था, ठीक है। तो b की जो वैल्यू आया वो कितना आया 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब सेम इन्वर्टेंडो, यूजिंग इन्वर्टेंडो यहां लिख सकते हो ना, यूजिंग इन्वर्टेंडो, ठीक है। और यहां सेम चीज होगा यूजिंग इन्वर्टेंडो, यूजिंग इन्वर्टेंडो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 6 नंबर, ठीक है। अब क्या सिमिलर है 5th में और 6th में, यहां पे y प्लस में, यहां y माइनस में, तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड इक्वेशन 5th नंबर एंड 6, ठीक है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास रिजल्ट, देखो मैं इधर थोड़ा लिखता हूं। इक्वेशन नंबर 5th था वो क्या था 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन नंबर जो 6 था वो क्या था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा 6x इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू कितना आएगा 6/6, कट करोगे तो 1 बचेगा, तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 1। अब क्या चाहिए आपको y की वैल्यू, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5th। तो 5th का इक्वेशन क्या था 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितना है 1, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि x की जो वैल्यू है वो भी 1 है और y की जो वैल्यू है वो भी 1 है। तो ये बात आपको क्लियर कर लेना है कि दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है 1 है। तो सॉल्यूशन हमारा इक्वेशन का जो आएगा वो किसके बेस पे आएगा, when you put the value of x is equal to 1 and y is equal to 1, then you will get the final solution of the equation 1 and 2 of the given questions, okay। तो चलिए हम लोग फाइनल कंक्लूजन करते हैं कि therefore the value of coordinates बोल सकते हैं इसको, coordinates of the x is equal to 1 and y is equal to 1। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि the solution of the equation is x और y जो है वो किसके बराबर है 1 and 1 के बराबर। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, इस तरह के क्वेश्चन को ना बिल्कुल छोड़ना मत एग्जाम में।
अगर आप ऐसे तरह के क्वेश्चन छोड़ोगे तो मेरा मनोबल टूट जाएगा, है ना। अगर किसी भी तरीके का कोई समस्या होता है ना, तो बिल्कुल बाबू आप टेंशन फ्री होकर के ना आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालो। देखो एक एक वीडियो बनाने के लिए ना बहुत मेहनत लगता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर हमारा मेहनत लग रहा है आपके लिए, तो मैं आपसे बहुत भरपूर उम्मीद रखूंगा कि आप लोग भी उसी तरीके से मेहनत करो। अगर हम कोई एफर्ट किसी चीज़ के लिए लगा रहे हैं और वो किसी काम का नहीं होगा ना, तो फिर वो मेरा चीज़ें व्यर्थ हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि मेरा जो इतना समय लग रहा है आप लोगों के लिए वो व्यर्थ जाए, तो आप लोग मत पढ़ो। और थोड़ा भी आप मेरे लिए थोड़ा रिस्पेक्ट रखे हो किसी चीज़ को लेकर के, कि सर मैं आपके वीडियो देखा, मैंने आपके वीडियो से समझा, मैंने कुछ सीखा, मेरा इंप्रूवमेंट हुआ। भले से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, मुझे बस इतना है कि आप रिजल्ट अच्छा लाओगे। मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आओगे कि सर आपकी वजह से मेरा इतना मार्क्स बढ़ गया, या क्रेडिट थोड़ी मुझे मिल जाएगी ना, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ क्रेडिट चाहिए। तो थोड़ा भी आप मुझे अपना इंप्रूवमेंट ला करके अपनी क्रेडिबिलिटी मेरे ऊपर थोड़ा सा डालेंगे ना, मैं बस समझ लो मेरा दिन बन जाएगा। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ में, और नया एक्सरसाइज दैट इज 1.5। और ये 1.5 प्रैक्टिस सेट जो है ना, उसका 2 वीडियो रहेगा। उसका रीजन ये है कि उसमें से जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड है, तो आप लोगों को उसको अच्छे से समझना और जरूरी है, क्योंकि इस तरह के एक्सरसाइज से क्वेश्चन एक कंपलसरी आता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, इस वीडियो को आप शेयर करना अपने दोस्तों से, अपने जरूरतमंद लोगों से, जिनका कुछ अच्छा हो सके। तो चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।